नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं क्लिक टुडे के आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बताने वाले हैं सीएलसी माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। पहले तो बात करेंगे हम सीएलसी के बारे में और साथ ही साथ बात करेंगे माइग्रेशन सर्टिफिकेट के बारे में। तो सीएलसी जो कि आपका होता है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट, और माइग्रेशन जो कि आपको यूनिवर्सिटी छोड़ने के बाद मिलता है। तो दोनों के बीच में जो अंतर समझेंगे और आपको सीएलसी लेने का जरूरत कब पड़ता है और माइग्रेशन लेने का जरूरत कब पड़ता है, इस वीडियो में हम पूरे अच्छे तरीके से बताएंगे। साथ ही साथ आपको एप्लीकेशन प्रोसेस कैसे करना है इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सीएलसी के लिए एज वेल एज माइग्रेशन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है ऑनलाइन, वो हम आपको बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को अभी तक अगर आपने लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही वैल्यूएबल कमेंट जो है नीचे कमेंट बॉक्स में करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा जो भी सीएलसी और माइग्रेशन लेना चाहते हैं। तो जैसा कि पता है कि 2019 से 22 सेशन के जितने भी छात्र छात्राएं अभी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर से पास आउट हुए हैं, तो उन सभी को सीएलसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि वो या तो किसी दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं या फिर जो दूसरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं। देखिए, आपको सीएलसी लेने के लिए क्या करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको अपने कॉलेज में जाना होगा जहां पर भी आपका एडमिशन हुआ है। उस कॉलेज में जाने के बाद जो है आपको अपना जो है सबसे पहले तो फाइनल ईयर का मार्कशीट और प्रोविजनल सर्टिफिकेट अपने हाथ में प्राप्त कर लेना है। ये दोनों प्राप्त करने के बाद जो है आपको सीएलसी के लिए अप्लाई करना है। सीएलसी अप्लाई करने के लिए आपको जो है कॉलेज की तरफ से एक फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म के कुछ चार्जेस लिए जाएंगे। बहुत सारे कॉलेजेस में 100 रुपए चार्ज होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस में 200 रुपए है, किसी किसी कॉलेज में जो है 500 रुपए प्लस 200 रुपए ऐसे जो है लिए जाते हैं। तो मैं आपको कुछ कॉलेजेस के बारे में बता दूंगा कि कितने कितने जो है पैसे लिए जाते हैं सीएलसी के लिए। आपको अगर मैं बता दूं आरडीएस कॉलेज, तो आरडीएस कॉलेज में 300 रुपए जो आपसे मांगा जाएगा। एक तो आपको सीएलसी फॉर्म मिलेगा, एक आपको एलुमनी फॉर्म मिलेगा। यानी कि अगर आप कभी इन फ्यूचर कुछ बन जाते हो तो आपको एलुमनी मीट में जो है बुलाया जाएगा और उसमें आपको आकर के जो है पार्टिसिपेट करना होगा। तो वो उसके लिए एक फॉर्म जो है आरडीएस कॉलेज भरवाती है। एलएनटी कॉलेज की अगर हम बात करें तो 201 रुपए का आपका चालान कटता है, जो कि ऑनलाइन के माध्यम से कटता है। वो चालान कटवाने के बाद जो है काउंटर नंबर 1 या 2 के ऊपर जो जाकर के आपको उसे जमा करना होगा। उस चालान को जमा करते हुए या दिखाते हुए जो आपको फॉर्म प्राप्त होगा, फॉर्म प्राप्त होने का जो आपको पहले तो पूरे फॉर्म को भर लेना है और नो ड्यूज करवा लेना है। हर एक कॉलेज में नो ड्यूज कंपलसरी है। नो ड्यूज कहाँ होता है तो लाइब्रेरी से नो ड्यूज होता है, जिसमें कि आपको लाइब्रेरी वाले सर, लाइब्रेरी वाली मैम के पास जाकर के नो ड्यूज करवा लेना है अपने लाइब्रेरी कार्ड के ऊपर। लाइब्रेरी कार्ड को एक तरीके से हम आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि उसी पे आपका जो नाम, फोटो वगैरह, स्टैम्प वगैरह जो है लगा करके कॉलेज की तरफ से दिया जाता है। वो आपको लाइब्रेरी से इशू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट ने इशू नहीं करवाया होगा, उस केस में आपको जो है अपने लाइब्रेरी वाले सर या मैडम से मिलना होगा। बताना पड़ेगा कि सर हमने लाइब्रेरी कार्ड अभी तक के नहीं लिया था, कोई बुक भी इशू नहीं कराया था, नो ड्यूज के लिए आप मुझे कोई पेपर दे दीजिए या फिर जो मेरा फॉर्म है उसके ऊपर नो ड्यूज क्लियर करके लिख दीजिए। वो आपको ये चीज लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है कि डायरेक्टली अपने कॉलेज के काउंटर पे जमा कर देना। कॉलेज के काउंटर पे जब आप वो नो ड्यूज वाला फॉर्म जो जमा कर देंगे, उसके बाद जो है आपको बोला जाएगा कि 1 हफ्ते इंतजार करिए। उसके बाद आपका जो है सीएलसी सर्टिफिकेट बन करके तैयार हो जाएगा, आप आकर के कॉलेज से रिसीव कर सकते हैं। इस केस में आपका पार्ट 1 का चालान यानी कि पेमेंट चालान, पार्ट 2 का पेमेंट चालान, पार्ट 3 का पेमेंट चालान जो कॉलेज वाला होता है, यानी कॉलेज के सारे पेमेंट का चालान आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कॉलेज डिमांड करती है इस पेमेंट चालान का। तो एलएनटी कॉलेज जैसे कि डिमांड करती है, कुछ और भी कॉलेज है जो कि इस चालान का डिमांड करती है, जैसे कि एमडीडीएम कॉलेज वगैरह भी जो इस चीज का डिमांड आपसे कर सकती है कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का जो आपने पेमेंट किया है कॉलेज का, वो चालान आप दिखाइए या फिर फोटो कॉपी सबमिट करिए। और सीएलसी जो फॉर्म आप अप्लाई करिएगा उसके साथ आपका पार्ट 3 का मार्कशीट मांगा जा सकता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट मांगा जा सकता है। वो लगाते हुए जो आपको सीएलसी का फॉर्म अपने कॉलेज में जमा कर देना है। 1 हफ्ते बाद जो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं कि सीएलसी सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई क्यों किया। सीएलसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई आप तभी कर सकते हैं जब आप उस कॉलेज से आगे की पढ़ाई नहीं करने वाले। जिस कॉलेज में पहले आपका ग्रेजुएशन हुआ उस कॉलेज में पीजी की पढ़ाई नहीं होती है, पीजी की पढ़ाई आप किसी दूसरे यूनिवर्सिटी या दूसरे कॉलेज से करने जा रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में आपको सीएलसी सर्टिफिकेट अगली जो कॉलेज जिसमें आप नामांकन लेंगे वो डिमांड करेगी, बोलेगी कि कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लेकर के आइए। साथ ही साथ एक और चीज, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बहुत सारी कॉलेज डिमांड करती है। जब आप हायर एजुकेशन के लिए दूसरे किसी कॉलेज या दूसरे इंस्टीट्यूशन में अपना नामांकन करवाने जाएंगे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपसे वहां पे मांगा जाएगा। कैरेक्टर के लिए भी साथ ही साथ आप अप्लाई कर लीजिएगा या फिर वहां पे बोल दिया कि सर मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लेना है, उसके लिए भी एक फॉर्म मुझे दे दीजिए। तो आपको उसके लिए भी एक सेपरेटेड फॉर्म मिलेगा, या तो 50 रुपए या फिर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है वो फॉर्म मिलेगा और उससे भी भरते हुए आपको जमा कर देना। उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपके सीएलसी के साथ मिल जाए, इसीलिए आप एक ही साथ दोनों फॉर्म को फिल कर लें,
ठीक है, ये आपका हो गया CLC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको मिल गया। ये आपने इसलिए लिया क्योंकि आपको दूसरे कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो वहाँ पे CLC और कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपसे जो है मांगा जाएगा। अब हम बात करते हैं माइग्रेशन सर्टिफिकेट का। माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको तब लेने की जरूरत पड़ती है जब आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उस यूनिवर्सिटी को छोड़ रहे हैं, यानी कि आगे की पढ़ाई जो उस यूनिवर्सिटी से नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर आप MBA किसी अदर स्टेट या अदर यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, तो उस केस में आपको पुरानी यूनिवर्सिटी जिसमें आप पढ़ रहे थे वहां से माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको इशू करवाना पड़ता है। सर्टिफिकेट को इशू करवाने के लिए आपको जो है कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। मैं आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट एप्लीकेशन का लिंक दे रखा हूं। आप जैसे ही इस लिंक पे क्लिक करेंगे वहां से डायरेक्टली ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने का लिंक मिलेगा। उस पर जैसे ही आप क्लिक करिएगा बिहार यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेगा जहां पर कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया जाता है। वहां पे जाने के बाद स्टूडेंट का जो बेसिक डिटेल्स है वो भरना है। जैसे आप लिंक के द्वारा जो ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा एप्लीकेशन रिक्वेस्ट फॉर्म फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट, वोकेशनल एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक, आपको इसके नीचे क्या करना है, अपना जो है फर्स्ट नेम जो भी आपका पहला नाम होगा वो डालेंगे, मिडिल नेम अगर है तो वो लिखेंगे, फिर लास्ट नेम लिखेंगे। अब इसे ही जो है आपको फिर हिंदी में भी लिखना होगा, प्रथम नाम, मध्य नाम और उपनाम आपको जो है लिखना रहेगा। इसके लिए जो है आप वर्चुअल कीबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे हिंदी में लिखने के लिए, और आप जो है इंग्लिश में लिखने के लिए आपका जो कंप्यूटर या फ़ोन का जो कीपैड होगा उसी से आप लिख पाएंगे। या फिर जो आप यहाँ पे कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो आपको जो है जेंडर सेलेक्ट करना रहेगा, मेल, फीमेल, अदर। फिर जो है यूनिवर्सिटी का जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लिखना होगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आप रजिस्ट्रेशन स्लिप से देख करके ही भरें। रोल नंबर आप जो है अपना एडमिट कार्ड के ऊपर से देख करके भरें। ईमेल आईडी जो कि चालू अवस्था में होना चाहिए, मोबाइल नंबर जो कि चालू अवस्था में होना चाहिए। अगर आप एकेडमिक सेशन 2019 से 22 सेशन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पे एकेडमिक सेशन लिखेंगे 2019 से 22, पूरा जो है आपको सेशन लिखना होगा, आधा नहीं लिखेंगे, सेशन लिखेंगे। जो भी आपका एकेडमिक सेशन रहेगा 2019 से 22, 2020 से 23, 2018 से 21 जो भी रहेगा वो यहाँ पे एकेडमिक सेशन लिख लेंगे। ठीक, इसके नीचे आपका प्रोग्राम टाइप क्या रहा, आप जो है PhD कर चुके हैं, UG अभी क्लियर किए हैं, या फिर वोकेशनल कोर्स से किए हैं, या फिर PG जो है कंप्लीट किए हैं, तो इसमें से आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आपने UG कंप्लीट किया है तो UG के लिए माइग्रेशन अप्लाई कर रहे तो UG पे क्लिक करेंगे। ठीक, उसके नीचे जो है कोर्स अपना सेलेक्ट करेंगे, कोर्स जो भी आपका UG में रहा हो, BSc, BCom, BA, LLB जो भी रहा हो उस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद ठीक उसके नीचे जो आएगा ऑनर्स सब्जेक्ट, जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट रहा हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और जो भी आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने के बाद जो है एग्जामिनेशन आपका कब हुआ था ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। ये चीज़ आपको आपके फाइनल ईयर के मार्कशीट पे जो ऊपर में लिखा हुआ दिखाई देगा कि एग्जामिनेशन हेल्ड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2021 या 2022 ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा। उस पर जो है आपको लिख लेना है एग्जामिनेशन जब भी कभी हुआ होगा। अगर दिसंबर में हुआ है तो दिसंबर लिखेंगे, दिसंबर 2021 अगर लिखा है तो 21 लिखेंगे, 22 अगर लिखा है तो 22 लिखेंगे। ये मार्कशीट के ऊपर लिखा रहता है तो वो आप देख करके भर लेंगे। ठीक है, उसके नीचे जो डॉक्यूमेंट टाइप किसके लिए जो आप रिक्वेस्ट रेज कर रहे हैं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए कर रहे हैं, माइग्रेशन डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या ओरिजिनल के लिए कर रहे हैं, तो इसका यहाँ पे सुविधा दिया हुआ है। अब आप अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट इंग्लिश में लेना चाहते हैं या फिर हिंदी में लेना चाहते हैं, ये आप चयन कर सकते हैं। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि बेहतर है कि आप इंग्लिश में ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट का जो है ऑप्शन सेलेक्ट करें। कारण ये है कि बाहर के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ या दूसरे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ वो इंग्लिश में ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट ज़्यादातर टाइम एक्सेप्ट करते हैं। कुछ स्टूडेंट जो कि फॉरेन में जा कर के जो है अपना नामांकन करवाए हैं तो उनको इंग्लिश में ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश में माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशू करवाना चाहते हो तो इंग्लिश में, और अगर आप हिंदी में करवाना चाहते हो तो हिंदी में भी करवा सकते हैं। ये चॉइस जो है आपके ऊपर है। ठीक है, डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए भी यहीं पे जो अप्लाई होता है। फिर नीचे जो है आप अपना कॉलेज का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी कॉलेज से आप रहे होंगे उस कॉलेज को यहाँ पे ढूंढ करके जो है चयन कर लेंगे, और चयनित करने के बाद जो है आपको फिर नीचे में जो है देख रहे हैं अपलोड मार्कशीट, यहाँ पे आपको अपना जो है फाइनल ईयर का मार्कशीट अपलोड करना होगा। सेव करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट करने का 200 रुपये चालान पेमेंट करने का जो ऑप्शन आएगा, आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। अब इस एप्लीकेशन नंबर जनरेट होने के बाद जो आपको चालान का पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने का जो पूरा पेमेंट चालान आपका जो निकल करके आएगा उसका आपको प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद जो इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट लगाने हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर हमने बता दिया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, वो डॉक्यूमेंट आप जो अटैच करेंगे। डॉक्यूमेंट अटैच करने का जो यूनिवर्सिटी में जाकर के इसे जमा करेंगे।
आप जो है यूनिवर्सिटी गेट पे भी जमा कर सकते हैं, या फिर जो 70 नंबर रूम में भी अगर आपको अर्जेंट में रिक्वेस्ट करना है तो वहाँ पे जाके जमा कर सकते हैं। यूजुअली 70 नंबर रूम में डायरेक्ट अगर आप जाते हैं तो आपको बोला जाएगा कि यूनिवर्सिटी गेट पे जमा कर दो, रिसीविंग ले लो और घर को जाओ। फिर बोला जाएगा कि 1 हफ्ते में आपका जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन करके आ जाएगा। बनने के बाद क्या करना है, आपको सीधे 70 नंबर रूम में जाना है और आपको जो है ये जो चालान निकला है वो आपको दिखाते हुए अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर लेना है और आपको वहाँ पे अपना रजिस्टर पे सिग्नेचर कर देना होता है, जिससे कि ये पता चल पाए कि स्टूडेंट ने अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव कर लिया है। अगर आपके गार्जियन माइग्रेशन सर्टिफिकेट रिसीव करने जा रहे होंगे तो उनको जो है अपना आधार कार्ड और जो स्टूडेंट का यानी कि जो कैंडिडेट का माइग्रेशन सर्टिफिकेट है उसका आधार कार्ड उनके साथ कैरी करना होगा, तभी जो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस है। एक और चीज़, अगर आपको आज के आज ही माइग्रेशन सर्टिफिकेट निकलवाना है और आपने आज ही जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा है तो आपको सेम डे पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, ठीक है। इसलिए बेटर है कि आप जो है एक दिन पहले अप्लाई कर ले। लाइक मान लीजिए आज आपने माइग्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करा, उसके अगले दिन जाकर के यूनिवर्सिटी में इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए, या फिर आज के आज जाकर के यूनिवर्सिटी में इस फॉर्म को सबमिट कर दीजिए और आपको जो है 2 से 3 दिनों के बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट बन करके मिल जाएगा। या फिर अर्जेंट में अगर आपको रिक्वेस्ट रेज करना है तो आज आप अप्लाई करिए, आज के आज फॉर्म जमा करिए, बोलिए कि सर मुझे कल के कल माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। तो जमा करने के बाद बोला जाएगा कि आप कल आइए 2 बजे के बाद आपको जो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि 24 आवर के बाद ही आपका एप्लीकेशन प्रोसेस किया जाता है, ठीक है। तो ये जो आपने ऑनलाइन अप्लाई किया उसका जो चालान निकलवाया उसके साथ आपको अपना कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन स्लिप का फोटोकॉपी लगाना पड़ता है, उसके बाद मार्कशीट का फोटोकॉपी लगाना पड़ता है और प्रोविजनल सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी वहाँ पे अटैच करना पड़ता है। और मान लीजिए जो कैंडिडेट का आप जो माइग्रेशन निकलवा रहे हैं और कैंडिडेट खुद यूनिवर्सिटी जाकर के उस डॉक्यूमेंट को जमा नहीं कर रहा है, कोई थर्ड पार्टी जमा कर रहा है, उस केस में जो है कैंडिडेट का आधार कार्ड एज वेल एज जो बंदा अप्लाई करने के लिए जा रहा है उसका भी आधार कार्ड लगा हुआ होना चाहिए, तभी फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा काउंटर पे, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अब क्या होगा कि आप जैसे ही बिहार यूनिवर्सिटी में जाएंगे, मेन गेट के जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक रूम बना हुआ दिखाई देगा, वहीं पे काउंटर है, वहां पे बोलिए कि सर हमें जो सीएलसी का फॉर्म जमा करना है। वो पूरा फॉर्म वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद उसमें बोलेंगे कि सारा डॉक्यूमेंट अगर सही होगा तो बोलेंगे ठीक है आप कल आइए परसों आइए आपको मिल जाएगा। वहां पे अगर आप ये बोलते हैं कि सर मुझे कल के कल माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए तो वो आपको बोलेंगे कि अब वो जब बनेगा तभी मिलेगा, हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। यही डायरेक्टली आपको बोल करके वहां से टरका देंगे, वहां से बोलेंगे कि जाने के लिए फॉर्म जमा करिए और जाइए घर, ये होगा। दूसरा रास्ता, अगर आपको अर्जेंट में अप्लाई करना है तो सीधे यूनिवर्सिटी के अंदर जाइए, 70 नंबर रूम में जाइएगा। सीधे मेन गेट से एंटर करने के बाद जब एंट्रेंस गेट से आप जो है अंदर जाते हैं, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड में गलियारा जाता है, उसमें जाकर के 70 नंबर रूम आप जो ढूंढेंगे। 70 नंबर रूम में जाकर के आप जो डायरेक्टली रिक्वेस्ट करेंगे कि सर मुझे आज के आज या फिर मुझे कल के कल जो है इतने बजे तक माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए क्योंकि मुझे दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराना है, तो वो आपको बोलेंगे कि ठीक है आप जमा करो यहाँ पे डॉक्यूमेंट, ठीक है। वो आपको एक रिसीविंग दे सकते हैं और उसके बाद बोलेंगे कि कल आओ, आपको जो है ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट बना करके दे दिया जाएगा। अगर स्टिल आपके मन में 1% भी कोई डाउट रह जाए, कमेंट करेंगे, हम आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। और जो माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने का जो लिंक है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप जाकर के अपना माइग्रेशन सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप वेबसाइट पे भी चेकआउट कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में डिटेल्स वहां पे दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए हम चलते हैं, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।